हेलो दोस्तों, वेलकम टू शशांक विश्वकर्मा एकेडमी। और इस वीडियो में हम लोग देखिए स्कूल मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और उसका नाम है शैक्षिक प्रशासन में संप्रेषण की भूमिका। ठीक है, रोल ऑफ कम्युनिकेशंस इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक, अब देखिए इस वीडियो में मैं ऐसे आप लोग को बताऊंगा ना, तो ये वाला जो टॉपिक है अगर इससे क्वेश्चन आपका फंसता है तो आप लोग भूलेंगे नहीं। ठीक है, बस वीडियो को ज़्यादा बड़ा वीडियो भी नहीं होगा, बस थोड़ा देर बस ध्यान से बस सुनते रहिए, बस बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको याद हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले इस पे दिया गया है शैक्षिक प्रशासन में संप्रेषण की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। पता है आपको कि कम्युनिकेशन अगर नहीं होगा प्रेजेंट टाइम में तो एजुकेशन इस टाइम प्रेजेंट टाइम में बहुत ही लो हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ बुक्स के ही सहारे रहेगा। और क्या है, संप्रेषण के माध्यम से ही शैक्षिक प्रशासन के आदेश, निर्देशन, सूचनाएं, विचारों और मतों आदि को प्रेषित किया जाता है, जो कि प्रेजेंट टाइम में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो चुका है, क्योंकि सारा नोटिफिकेशन जितना भी है सारा आपका मोबाइल पे ही आ रहा है और वगैरह 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 चीज़ों पे आ रहा है। ठीक है, फिर इस पे दिया गया सुनिश्चित प्रक्रिया का संचालन करने के लिए सूचनाओं को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है। विद्यालय व्यवस्था में संप्रेषण की भूमिका एक रूप में मतलब कि भूमिका के रूप में होता है। और इस भूमिका के में संप्रेषण की तीन अवस्थाएं, अब देखिए जो मैं बताने जा रहा हूँ वो तीन अवस्थाएं हैं। कौन सी अवस्थाएं हैं, कैसी अवस्थाएं हैं और कैसे इसको लिखना है, पूरा पूरा आपको एक ही बार में याद हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए सबसे पहले हम लोग अवस्थाएं देख लेते हैं। पहला दिया गया उतरते क्रम में संप्रेषण की भूमिका। ठीक है, फिर इसके बाद दिया गया है समांतर क्रम में संप्रेषण की भूमिका। और थर्ड में दिया गया है चढ़ता क्रम अर्थात नीचे से ऊपर की के क्रम में संप्रेषण की भूमिका। ठीक है, अब देखिए मैं डायग्राम जो मैं बताऊंगा उसको बस ध्यान दीजिएगा। अब देखिए उतरते क्रम में, तो उतरते क्रम में अगर सपोज कर लीजिए कि मैं ये लाइन बना दूं तो ये क्या हुआ, उतरते क्रम में हो गया, ऊपर से ये नीचे आ रहा है। ठीक, लाइन खाली याद याद रखिएगा, बस आपको तीन तीन ही तरीके से याद हो जाएगा। समांतर मतलब कि इक्वल। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कैसे याद करना है इसको। फिर इसके बाद चढ़ते क्रम में, चढ़ते क्रम में ये हो गया। ठीक, तो तीन लाइनें आपको बना के मैंने बताई कि एक सबसे पहले क्या हो जाएगा, एक उतरते क्रम में हो गया, एक बराबर हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा चढ़ते क्रम में। ठीक है, ये तीन भूमिकाएं हैं इसकी। अब देखिए इसको कैसे याद करना है। एक तो ये आपके डायग्राम मेरे ख्याल से याद ही रहेगा, वो मेरे नहीं भूलेंगे, बट इस पे क्या कैसे लिखना है वो देखते हैं। अब देखिए उतरते क्रम में क्या है कि संप्रेषण से अभिप्राय है कि प्रधानाचार्य द्वारा, ठीक है, अब देखिए ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, तो स्कूल में सबसे ऊपर कौन रहता है, प्रधानाध्यापक होता है। ठीक है, तो वो निर्देश देगा, कोई भी आदेश देगा, निर्देश देगा, सूचनाएं देगा, संदेश संप्रेषित करेगा, किसको करेगा, नीचे वाले क्रम को। देखिए ठीक है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, शिक्षकों को करेगा और छात्रों को करेगा। ठीक, मतलब समझ में आया कि उतरते क्रम में अगर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्रधानाध्यापक के द्वारा कोई भी आदेश, निर्देश, सूचनाएं संप्रेषित जो संदेश है जारी हुआ है, किसके लिए जारी हुआ, शिक्षकों और छात्रों के लिए। ठीक है, को नीचे की ओर पहुंचाते हैं और इसके वहां तक पहुंचने में मौखिक, लिखित, तकनीकी माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। अतः ऊपर से नीचे की ओर आदेश का प्रसारण संप्रेषण का उत्तरता मतलब कि उतरता क्रम है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए फिर इसके बाद है समांतर। तो समांतर मतलब क्या, सेम है, ये लाइन हो गई, पैरेलल लाइन हो गई, तो इस पे क्या होगा, इस क्रम में संप्रेषण जो है दो समान स्तर व्यक्तियों के माध्यम होता है। ठीक है, तो सेम स्तर का हो जाएगा, तो शिक्षक के से क्या हो जाएगा, शिक्षकों के मध्य, कर्मचारियों के से कर्मचारियों के मध्य और छात्रों के छात्रों के मध्य। ठीक है, सूचनाओं और विचारों का संप्रेषण होता है। अतः दो समान व्यक्तियों, पदों के मध्य होने वाले संप्रेषण को समांतर क्रम में संप्रेषण की भूमिका के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, तो ये भी मेरे ख्याल से याद हो जाएगा। आप देखिए ये क्या है, चढ़ते क्रम में, तो चढ़ते क्रम में ये बनेगा लाइन, याद ही नहीं होगा, बिल्कुल बोले याद करना ही नहीं है इस पर। चढ़ते क्रम में, तो चढ़ते क्रम में सबसे छोटा जो होगा स्कूल में कौन होगा, बच्चे होंगे, छात्र होंगे, तो अब उनके द्वारा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में इसमें क्या हो जाएगा, इस क्रम में सूचनाएं जो हैं नीचे से ऊपर की ओर अर्थात चढ़ते क्रम में प्रेषित की जाती है। यह संप्रेषण छात्रों द्वारा शिक्षकों को, या तो शिक्षकों द्वारा प्रधानाध्यापक को, या तो प्रधानाध्यापक को द्वारा प्रबंधन समिति को प्रेरित किया जाता है। ठीक है, इनमें सूचनाएं होती हैं, विचार है अथवा सुझाव प्रेषित किए जाते हैं, तो वे नीचे से ऊपर अर्थात चढ़ाव के क्रम में होते हैं। अर्थात संप्रेषण के माध्यम से विद्यालय एक इकाई के रूप में कार्य करता है। ठीक है,
तो मेरे ख्याल से ये आप लोगों को याद भी हो गया होगा और ये आप अब अपने आप से लिख भी सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। अब देखिए ऊपर से नीचे आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि प्रधानाध्यापक संदेश देगा, आदेश देगा, निर्देश देगा, कुछ भी देगा तो कहां से वो कहां चलेगा, उसके द्वारा शिक्षकों के पास जाएगा और छात्रों के पास जाएगा। पैरेलल में क्या होगा, दोनों मतलब कि सेम सेम रहेगा। शिक्षक शिक्षक को देंगे, छात्र छात्र को देंगे और कर्मचारी कर्मचारी को देंगे। फिर इसके बाद क्या है, ऊपर से नीचे मतलब अब नीचे से ऊपर जाएगा। ठीक है, तो नीचे से ऊपर मतलब कि छात्र क्या संदेश देंगे, आदेश देंगे, किसको देंगे, शिक्षक को देंगे। शिक्षक और ऊपर लेके जाएगा, प्रधानाध्यापक को देगा। प्रधानाध्यापक किसको देगा, प्रबंधन कमेटी समिति को देगा। ठीक है, तो इसका मेरे ख्याल से याद भी हो गया होगा आप लोगों को। अब मेरे अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप लोग लिख भी लेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऐसी ही वीडियो के साथ। कोशिश करेंगे कि ऐसी ही सिंपल वे में आपको बताया जाए। ठीक है, धन्यवाद।